एक बार एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह इतनी सुंदर थी जो भी उसे देखता देखता ही रह जाता, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। गुस्से में वह किसी से कुछ भी कह देती। घर के सब लोग उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। एक बार उसके पिता ने उसे सबक सिखाने की सोची। उसके पिता ने उसे कुछ कील और हथौड़ा दिया और कहा, 1 महीने तक हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें तुम्हें बस 1 महीने तक गुस्सा कम करना है। उसके बाद तुम चाहो जितना गुस्सा कर सकती हो, और जब भी तुम्हें गुस्सा आए और तुम किसी से बुरी तरह बोल दो तो एक कील दीवार में लगा देना, और कोशिश करनी है कि गुस्सा कम करने की। लड़की तैयार हो गई। उसे जब भी गुस्सा आता और वह किसी को कुछ बोल देती तो एक कील दीवार में लगा देती। पहले दिन उसने दीवार में 30 कील लगा दी, पर धीरे धीरे दीवार में लगने वाली कील कम होने लगी। 15 ही दिन में उस लड़की ने सबसे बुरी तरह बोलना कम कर दिया। अब उसके पिता ने उससे कहा कि अगर तुम एक बार भी गुस्सा होने पर किसी से बुरी तरह न बोलो तो अपने द्वारा लगाई हुई कील में से एक कील निकाल देना। लड़की ने वैसे ही किया। 1 महीने के अंत तक दीवार से सब कील निकल गई। लड़की बहुत खुश हुई कि वो इस गेम में जीत गई। वह अपने पिताजी से कहने लगी, देखिए सब कील दीवार से निकल गई। उसके पिता ने कहा, दीवार से कील तो निकल गई, पर क्या दीवार पहले जैसी सुंदर दिख रही है? दीवार में जगह जगह निशान पड़ गए हैं। पिता ने अपनी बेटी को समझाया, इसी तरह जब तुम किसी पर गुस्सा करती हो तो तुम्हारे रिश्तों में भी खराब निशान छोड़ ही जाते हैं, और एक दिन यही निशान रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। लड़की के बात समझ में आ गई और उसने उस दिन से गुस्सा करना बहुत कम कर दिया। सही समझ। एक समय की बात है, एक गुरुजी के 3 शिष्य थे। गुरुजी ने अपने 3 शिष्यों को एक पोटली में कुछ दाल के दाने बांध कर दिए और कहा, इन तीनों दानों को अपने अनुसार उपयोग करें और मुझसे 1 साल बाद आकर मिले। तीनों शिष्यों ने अपनी अपनी पोटली ली और चल दिए। पहले शिष्य ने पोटली खोली कि उसने देखा इसमें तो मात्र चने के दाने हैं। उसने वो दाने लिए और पूजा में रख लिया कि ये गुरुजी हमें प्रसाद दिया है और रोज उसकी पूजा करता है। दूसरे शिष्य ने देखा इसमें चने के दाने हैं, तो उसने उसकी दाल बनाई और उसने दाल खुद खाई और उसने अपने परिवार को खिला ली। उधर तीसरे शिष्य ने देखा और सोचा कि गुरुजी ने ये दाल के दाने दिए हैं तो इसमें कुछ रहस्य होगा। उसने वो दाने जमीन में गाड़ दिए, जिससे 1 साल में बहुत खेत हो गया कि और उसमें खूब दाल लगी, जिससे जो भी आता तो उसे खूब दाल रोटी खिलाते। 1 साल बाद तीनों शिष्य गुरुजी के पास आए और तीनों ने एक एक कर गुरुजी को बताया कि क्या क्या उन्होंने किया उस पोटली के साथ। गुरुजी ने बताया कि मैंने एक जैसा ज्ञान दिया है सबको, पर सब ने अपनी श्रद्धा के अनुसार ज्ञान को उठाया। यही सब हमारे साथ भी होता है। एक क्लास में टीचर सब बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं,
एक जैसा पढ़ते हैं, पर कोई बच्चा टॉप करता है, कोई फेल हो जाता है। हम अपनी बुद्धि को कितना स्थिर करते हैं, कैसे अपने दिमाग को उपयोग करते हैं, यही हमारे जीवन की दिशा को निश्चित करता है। इसलिए हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें, सीखते चले और जीवन को अच्छा बनाएं। कर्ज वाली बहू। एक 15 साल का भाई अपने पापा से कहा, पापा पापा, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजाजी ने फ़ोन पर बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले एक अच्छे घर में तय हुई थी। दीनदयाल जी पहले से ही उदास बैठे थे। धीरे से बोले, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज की बात करने आ रहे हैं। बोले, दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो कि मैं पूरी नहीं कर पाया तो। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर के प्रत्येक सदस्य के मन व चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। खैर, अगले दिन समधिन आए। उनकी खूब आओ भगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के के पिता ने लड़की के पिता से कहा, दीनदयाल जी, अब काम की बात हो जाए। दीनदयाल जी की धड़कन बढ़ गई। बोले, हाँ हाँ समधी जी, जो आप हुक्म करें। लड़के के पिताजी ने धीरे से अपनी कुर्सी दीनदयाल जी और खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोले, दीनदयाल जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। दीनदयाल जी हाथ जोड़ते हुए, आंखों में पानी लिए हुए बोले, बताइए समधी जी, जो आपको उचित लगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा। समधी जी ने धीरे से दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथों से दबाते हुए बस इतना ही कहा, आप कन्यादान में कुछ भी देंगे या ना भी देंगे, थोड़ा देंगे या ज़्यादा देंगे, मुझे सब स्वीकार है, पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज मत देना। वो मुझे स्वीकार नहीं, क्योंकि जो बेटी अपने बाप को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे स्वीकार नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू ही चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को 2 गुना कर देगी। दीनदयाल जी हैरान हो गए। उनसे गले मिलकर बोले, समधी जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। शिक्षा। कर्ज वाली लक्ष्मी ना कोई विदा करे, नहीं कोई स्वीकार करे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।